हो सर्व भजत हरि राम हर गरीबी मोरी पूरी करो। भजता हरि राम गरीबी मोरी पूरी। सर्वप्रथम सीन महाराज चक्रवर्ती नरेश दशरथ सुमंत मंत्री सहित सभा में विराजमान हैं। आपस में कुछ बातें करते हैं। आगे देखो क्या होता है। महाराज राजा दशरथ की जय हो। आपकी प्रजा शांतिपूर्ण जीवन सभी अपने 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 कार्यों में लगे हैं। बहुत से हम लोग रात में यहाँ जाकर मंत्रवार आज मेरी इच्छा है महाराज स्वराज के यहाँ पहुंचकर कुछ नृत्य गान का आनंद लिया जाए। चल करके वहाँ नृत्य का आनंद लिया जाए। महाराज दशरथ दरबार में बैठे रहते हैं। सुमंत से पूछते हैं कि हे सुमंत, हमारी प्रजा में किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है, सब खुशी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सुमंत कहते नहीं महाराज, आपके रहते हुए पूरे राज्य में किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। महाराज दशरथ कहते हैं चलो बड़ी संतोष की बात है। और फिर दोबारा कहते हैं कि हे सुमंत, बहुत दिन हो गए अमरापुरी यानी इंद्र के दरबार में जाकर के नित्य गान का आनंद नहीं लिया गया, इसलिए हमारी इच्छा है कि आज चल करके नित्य गान का आनंद लिया जाए। महामंत्री सुमंत कहते हैं प्रभु राजन, बहुत अत्युत्तम विचार हैं, मेरी भी इच्छा है, चलिए इसी वक्त प्रस्थान किया जाए। सुमंत के साथ महाराज दशरथ
अमरापुरी यानी इंद्र की दरबार की तरफ प्रस्थान करते हैं। इधर महाराज इंद्र सभा में मंत्री सहित विराजमान हैं। तभी सुमंत सहित महाराज चक्रवर्ती नरेश दशरथ जी पहुंचते हैं। आगे देखे क्या होता है। महाराज इंद्र की जय हो। महाराज चक्रवर्ती नरेश अयोध्यापुरी से महाराज दशरथ सभा में पधार रहे हैं। मंत्रीवर, बड़े ही सौभाग्य का समय है। महाराज चक्रवर्ती अयोध्या नरेश आज अमरापुरी पधार रहे हैं। चलो चलकर उनका स्वागत करते हैं। ठीक है। और महाराज, राज्य का कार्य, राज्य की प्रजा सब आनंदमय है। हाँ सुराज, आपकी दया से सभी दुख हैं। महाराज, मेरा सौभाग्य है कि आपके चरण कमल अमरापुरी में पड़े। आप आसन ग्रहण कीजिए। मंत्रीवर, हमारे परम मित्र दरबार में पधारे हैं। जाओ, अप्सराओं को बुलाओ और नृत्य गान का आनंद लेने ही महाराज पधारे हैं। सो त्वरित कार्य आगे बढ़ाया जाए। अप्सराओं को बुलाइए और दरबार की शोभा बढ़े। जो हेलो हेलो और महाराजन के हेलो, सूर्य प्रकाश गुप्ता मेकअप मास्टर, जहाँ कहीं भी हो तुरंत विलंब मेकअप रूम में पहुंचे। महाराजन के दरबार सर्वदा बड़े बड़े महाराजन के दरबार नित्य दिन
संपन्न की जाती है। जी मैं भी कहने वाला ही था क्योंकि मेरे वहाँ भी रात का कमाना है। अवश्य महाराज अवश्य। ठीक है सुराज, चलता हूँ, फिर समय मिलेगी तो फिर ठीक है महाराज, फिर कृपा करके और आप दर्शन देना। इंद्रजीत सन जो कछु कहे तो सब जान पहले वकरी रहे। हाँ महाराज, जाओ और गंगा जल लेकर आओ। आप जानते हैं ना हाँ महाराज, कि सिंहासन को पवित्र करने की आवश्यकता होती है। सत्य कह रहे हो महाराज। आप जाइए और गंगा जल ले आइए। जो आज्ञा। अरे रामा देखत भीम अरे रामा देखत भीमा रूप सब पाके अरे निश्चर तार देव तारे तारे
हाँ कि महाराज। महाराज दशरथ निसंतान है ठीक है। और इंद्रलोक के सिंहासन पर इसको तो धुलवाना पवित्र करना ये तो काम है ही है। चलो चलकर ठीक है महाराज, सिंहासन चलिए। धुलवाइए। ए देखात भीम रूप सब पापी निस्तार निकार देव पार्थी। महाराज वो देखिए जिस सिंहासन पर आप बैठे थे सूर्यराज उस सिंहासन को धुलवा रहे हैं। हाँ सुमंत, वही तो मैं भी देख रहा हूँ। तुम ठहरिए और मैं अभी आता हूँ। ठीक है महाराज। महाराज आप हाँ सुराज, मैं पहले ये बताइए जिस सिंहासन पर मैं बैठा था वही सिंहासन को बुलाया जा रहा है, इसका क्या कारण है? महाराज, यदि मैं सत्य को न छुपाऊं तो आप मेरी यमरापुरी नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। नहीं सुराज, डरने की कोई बात नहीं और आप निसंकोच कहिए। ठीक है महाराज। ठीक है महाराज, अगर आपका आदेश है तो बताता हूं कि जब भी आप जिस भी सिंहासन जिस भी जगह पर बैठते हैं निसंतान होने के नाते वह अपवित्र हो जाती है। सो हे महाराज, आपके दरबार के जाने के बाद सिंहासन गंगा जल से पवित्र किया जाता है। इसी कारण से मैं सत्य को बताने में असमर्थ था। ठीक है सुराज, आप जाइए सिंहासन पर। ठीक है महाराज। अरे रामाया सब रुचि रे चरितमय भाषा अब जो सुना रामाधारा मधुरांधर सुन भजानी हृदय भागा के मत सारक गिरतर रखेरा युद्ध सब वीरा हरि मारत चितवय राम धीरे कानन जहाँ कहा भरपूरी रहे निज रामाजी के कानन जहाँ कहा भरपूरी रहे निज नवधपुरी रघ कुल रामाधारा मधुरांधर गुण जानी हृदय भगत सुमन, मृगा तो बहुत अच्छा है, मेरी शिकार करने की अभिलाषा है। मैं जानता हूं कि मेरी खाल अधिक प्यारी है,
परंतु मैं तुम्हारे हाथों मारना नहीं चाहता। ये किस लिए इंद्रा कि तुम मेरे हाथों से नहीं मारना चाहते हो? हाँ महाराज दशरथ, इसलिए आपके हाथों नहीं मरना चाहता हूँ क्योंकि आप पुत्रहीन हैं। सामने सरोवर है, उसमें जा करके मैं अपनी जान दे दूंगा। मेरे मरने उपरांत मेरी खाल को निकाल लेना। अगर आपके हाथों मारा जाऊंगा तो मुझे नरगति नहीं प्राप्त होगी, मुझे नरक में वास करना पड़ेगा क्योंकि आप पुत्रहीन हैं महाराज। अरे कबार भूपत मन माही औ भाई गला में मोरे सोनारी। विधाता, जहाँ मैं जाता हूँ मुझे निसंतान होने के कटुवचन सुनना पड़ता है। विधाता, मैंने राजपाट सब कुछ किया, परंतु एक पुत्र के बिना पूरा राजपाट बेकार है। विधाता, जिस प्रकार से फल बिन वृक्ष शोभायमान नहीं होते और कमल बिन नीर शोभा नहीं देता, वैसे एक पुत्र के बिना मेरा जीवन राजपाट से बेकार है। प्रभु हे विधाता, अरे एक बार भूपत मन माही भय गलानी धैर्य तो धारण कीजिए। कर्म की देनी है इसमें, बस किसी का कुछ नहीं। कर्म बिन संसार में मिलता किसी को कुछ। महाराज चिंता को त्यागिए और दरबार की तरफ प्रस्थान कीजिए। नहीं सुमन, ये मेरी इच्छा कभी पूर्ण नहीं हो। महाराज चिंता है बड़ी चिता से भी घुन के समान लग जाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जिनते को खाती है। महाराज खोए अगर पुत्र कुपुत्र कहीं तो मूग है छाती पर डलता। राजन ये ध्यान गलत होगा, बेटे से नाम नहीं चलता। महाराज धैर्य धारण कीजिए और भवन के तरफ प्रस्थान कीजिए। अरे रामा एक बार भूपत मन माही भाई गलानी मोरे आपके दरबार में कितने दिनों से मैं आती हूँ और तीन तीन रानियां होते हुए कोई औलाद नहीं है। आपकी क्या भरम है आपके पास? कैसे हैं आप? और तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरे पूजा, और तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता।
कौशल्य, कहिए महाराज। ये जयकारा आपका शोभा नहीं करता है। क्यों साहब, क्यों महाराज, क्यों मैं जयकारा? कौशल्य, एक पुत्र के बिना ये मेरा राजपाट सब बेकार है। जो नहीं संतान तो इच्छा नहीं धन धाम की, भोगने वाला नहीं तो ये संपदा किस काम की। आंख है मौजूद लेकिन आंख का तारा नहीं, दिल हुआ बेचैन ये जब जीने का सहारा नहीं। कौशल्य, ऐसा मत कहिए, इनका बहुत लंबा हाथ है, जो जो चाहे वो कर सकते हैं। नहीं कौशल्य, इस आभागे दशरथ की एक ही इच्छा है जो मेरे जीवन में ग्रहण सा लगता है। कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता कि ये दो मूर्तियां बोल पाती। मैं अपना अपराध इनसे पूछ सकता था, मैं अपने दुख को इनसे कह सकता था, मगर ये आसान मूर्तियां कुछ नहीं बोलती। ऐसा मत कहा प्राणनाथ। नहीं कौशल्य, इनकी मौन भावना मुझे खाई जा रही है। मैं जीव से खड़ा आंसू तक नहीं बहा पा रहा। सौभाग्य दशरथ के भाग्य विधाता को इसे क्रोध में छोड़ दिया है। दोनों खाने से कोई लाभ नहीं होगा। तब तुम फिर जो इस आकार मूर्तियों के सामने गिड़गिड़ाया करती हो, इन्हें तोड़ फोड़ कर क्यों नहीं फेंक देती? ऐसा मत कहो स्वामी, ये तो बहुत बड़े हैं, इनकी बहुत माया बहुत बड़ी है। आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। नहीं कौशल्य, मेरी इच्छा कभी न पूर्ण होगी। स्वामी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हे नाथ, धीरज धरो। आप वशिष्ठ जी के पास जाए और अयोध्या के साधन वशिष्ठ जी हाँ हैं, ठीक कहते हो उनके पास आप जाओ कौशल्य। और पुत्र यश का यज्ञ वो करो। अयोध्या के नैया के पतवार है, हाँ, मैं जानता हूँ उन्हें, आप लेकिन उनके पास जाइए। ठीक है, आपके कहने से मैं अब वही करूँगा। जा रहा हूँ कुलदेव के पास। कौशल्या दीदार प्रिय सब आचरण पुनीत, पातियन कूल ही प्रेम डिंग, हारी पद कमाल हर एक बार भूपत महिपाला, गुरु गृह दयावती महिपाला, करान लागी कर विजय विशाला। गुरु गृह दयावती महिपाला, करान लागी कर विजय विशाला। नित सुख दुख सब रही सुनायो, कहीं बसेष्ट बहु विधि समझायो। आपका कल्याण हो राजन। हे राजन, आज तो आपके मुखमंडल की शोभा बहुत ही फीकी पड़ाई पड़ रही है। कहो राजन, आपके मुखमंडल की शोभा क्यों फीकी है?
गुरुवर, आपकी दया से मुझे क्या नहीं प्राप्त है, पर एक महान दुख है जो कभी कभी क्रांत कर देता है प्रभु। कहो कहो महिपाल, वह कौन सा दुख है? कर चुका विवाह 3 पीठ पर भी उस आज तक गिरा नहीं है, चौथा पर आने वाला उस कमल अभी तक गिरा नहीं। क्या जाने कैसा है भविष्य, जो जग में प्रभु अंधेरा है। अब निर्बल होता जाता हूँ, इस महादुख में घेरा है। ऐसा तरवर क्या तरवर है, फल जिसमें उत्पन्न न हो। ऐसा जलधर जो क्या जलधर है, जल जिसमें संपन्न न हो। गुरुदेव, उपाय वही अब हो, ये चित्त प्रफुल्लित हो जाए, आंखों में आए प्रकाश, आत्मा आनंदित हो जाए। कम से कम एक पुत्र ही हो जिससे रघुवंश बढ़े अपना, पितरों को भी कर बढ़ पहुंचे, आगे को नाम चले अपना। कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि एक कम से कम पुत्र हो जाए। हे राजन, आप व्यर्थ की चिंता करते हो। शायद आपको ये पता नहीं, चिंता है बड़ी चिता से, नर को निर्जीव बनाती है। हे राजन, चिंता है बड़ी चिता से भी, नर को निर्जीव बनाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, चीते को चिंता था